नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कल हमने मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज का अध्ययन किया था। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो तकनीक है ये लॉर्ड केल्विन के द्वारा दी गई और हम अनेक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में इस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज का प्रयोग करके हम आसानी से अनेक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज में हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रॉब्लम है वो है ए पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन। कोई भू संपर्कित कंडक्टिंग प्लेन है और उसके नज़दीक कोई आवेश रखा गया है, तब हम इस भू संपर्कित चालक प्लेन के नज़दीक जो एक आवेश रखा गया है उसके 3-4 अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग स्थितियों पर, परिस्थिति पर हमने विचार किया है। पहला कार्य जो किया था वह था प्रतिबिंब आवेश का परिमाण और प्रकृति की ज्ञात करना। हमने मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस में पढ़ा हुआ है कि यदि कोई इलेक्ट्रिकल इमेज है तो इलेक्ट्रिकल इमेज और मूल आवेश का संयुक्त प्रभाव इस प्रकार से होगा कि उसका व्यवहार यदि आप कंडक्टिंग प्लेन को हटा दें तो उसके अनुरूप होगा। हम जो बात सिद्धांत में बताई गई थी, आज उसी बात को गणितीय रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम सर्वप्रथम प्रतिबिंब आवेश का परिमाण और प्रकृति की गणना करना चाहते हैं। और हम कल ये निकाले थे कि जो आवेश यदि Q मूल आवेश है, इलेक्ट्रिकल इमेज Q डैश है और उस कंडक्टिंग प्लेन से मूल आवेश D दूरी पे रखा है, प्रतिबिंब इमेज D डैश दूरी पर बन रहा है, तो गणितीय संबंध से जो संबंध हमें प्राप्त होते हैं वो संबंध है D = D डैश और Q = -Q डैश। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि चालक तल के बाईं ओर लंबवत दूरी D पर ही आवेश -Q रखने पर चालक तल का जो विभव होगा, उस चालक तल पर विभव का जो मान होगा वह 0 होगा। और D दूरी पर रखे इस आवेश Q का विद्युत प्रतिबिंब जो बनता है, जो हमने Q डैश लिया है, वह -Q के तुल्य है और यह बाईं तरफ स्मॉल d दूरी पर है। अर्थात दोनों के मध्य आवेश का मान समान है, साथ ही जो इलेक्ट्रिकल इमेज है उसका मैग्नीट्यूड भी समान है। कल हमने ऐसा गणितीय रूप से सिद्ध किया था। और फिर चालक तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और इंड्यूस्ड चार्ज का सरफेस डेंसिटी का हमने कैलकुलेशन किया था। आपको ध्यान होगा समांतर चतुर्भुज के नियम लगा करके हमने चालक तल के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला था, उस विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण गणितीय रूप से प्राप्त हुआ था वह था 2kq/x² + d² एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई d/√x² + d²। तो डिनोमिनेटर साइड की जो दोनों टर्म है उसको कंबाइन करके, और चूंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाईं तरफ है, इस डायग्राम का यूज करके हमने उसकी डायरेक्शन तय कर दी थी
और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी -2kqd/x² + d² पावर 3/2। इस समीकरण की सहायता से जो रिलेशन है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हम इस समीकरण की सहायता से गॉस का नियम अप्लाई करें तो हम पृष्ठ घनत्व की गणना कर सकते हैं। और हम गॉस के नियम से जानते हैं कि गॉस के नियम के अनुसार चालक तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस पर स्थानीय पृष्ठ घनत्व और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपको प्राप्त हुई है उस मान को आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रख दें और फिर आप इससे सिग्मा के मान की गणना कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति जो थी वह ये थी कि हम किसी पॉइंट आर थीटा पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। आप डायग्राम में देखिएगा, हमने ए बिंदु पर आवेश Q रखा है। प्रतिबिंब आवेश का जो विद्युत प्रतिबिंब का आवेश जो है वो -Q है और इसे d दूरी पर दूर रखा गया है। बिंदु M है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा हैं। मैंने चित्र में r और थीटा को दिखाया है। बिंदु M पर r और थीटा कोऑर्डिनेट के संगत जो रेडियल और एंगुलर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ER और E थीटा, मैंने उसको चित्र में दर्शाया है। यदि बिंदु M पर हम विभव देखें तो वह +Q के कारण होगा, वह -Q चार्ज के कारण भी होगा। इसलिए बिंदु M पर कुल जो विभव का मान है वह मान KQ/AM माइनस ऑफ KQ/CM है। अब हम AM का मान रख सकते हैं जो R के तुल्य है और CM का मान भी रखा जा सकता है। आप राइट साइड में देखिएगा, मैंने लिखा है डायग्राम से CM² = AM² + AC² - 2M AC cos ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो दोनों सदिशों के मध्य में जो कोण बन रहा है वह कोण पाई माइनस थीटा है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा + माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से CM का मान हमको प्राप्त हो गया है और CM का मान प्राप्त हुआ है √R² + 4D² + 4RD cos थीटा। तो CM और AM के मान को विभव के समीकरण में हम रख दें और विभव के मान में जब हम समीकरण को रखेंगे तो हमें इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। अब हम इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विभव ज्ञात करने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं और हम जानते हैं रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट में जो रेडियल कंपोनेंट होगा ER, चूँकि E बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई होता है इसलिए ER = -DDR ऑफ फाई का मान रख दें, R के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करें और इसी प्रकार से E थीटा बराबर होगा -1/R dd थीटा ऑफ फाई, अर्थात फाई का मान यहाँ रखें और थीटा के सापेक्ष हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करें तो आप देख रहे हैं हमें E थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। बिंदु M पर जो परिणामी तीव्रता होगी उस परिणामी तीव्रता के समीकरण को हम E = √ER² + E थीटा² के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इस प्रॉब्लम में जो पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें एक चौथे केस पर और विचार करते हैं और इस चतुर्थ केस में है कि अनंत विस्तार के चालक तल पर कुल प्रेरित आवेश का मान हम निकालें। तो आप देखिएगा, चालक तल के किसी बिंदु पर जो पृष्ठ घनत्व मान लीजिए सिग्मा S है, तो चालक तल पर जो प्रेरित आवेश होगा उसका हम गणितीय संबंध आवेश के पद में लिख सकते हैं। वह मान होगा Q' = सरफेस इंटीग्रल सिग्मा dA। हमने बिंदु A को केंद्र मान के चालक तल पर अनेक अल्पांश के वृत्त खींचे हैं जिनकी त्रिज्या में हम हल्की वृद्धि करते हुए जा रहे हैं।
और इस प्रकार से हमने संपूर्ण चालक तल को वलयाकार रिंग एरिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, विभाजित कर लिया है। और उनमें से दो क्रमागत जो वलय हैं उनकी जो त्रिज्या होगी उसका मान x तथा x प्लस dx होगा। तो दोनों के बीच में जो थिकनेस हो गई है वह dx हो गई है। इसके कारण इन वृत्तों के मध्य वलय का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल का मान dA बराबर हो गया 2 पाई x dx। परिणाम स्वरूप इस वलय में प्रेरित आवेश का जो मान होगा उस प्रेरित आवेश के मान को हमें सिग्मा एस से गुणा कर देना चाहिए। इसलिए डी क्यू डैश बराबर हो गया सिग्मा एक्स अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। देयरफॉर नेट अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज दैट इज क्यू डैश इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स। हम इस परिस्थिति में कुल आवेश का मान रख दें। कुल आवेश का मान सिग्मा एक्स 2 पाई एक्स रखें। सिग्मा एक्स का मान अभी हमने ड्राइव किया था, उस मान को हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसके अंदर जो इंटीग्रल प्राप्त हो रहा है वह इंटीग्रल प्राप्त हो रहा है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। इस इंटीग्रल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लीजिएगा और फिर क्यू डैश का जो मान निकल के आता है वह माइनस क्यू निकल के आता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्लस क्यू आवेश द्वारा चालक तल पर प्रेरित आवेश परमाणु में समान होगा, परंतु प्रकृति में विपरीत प्रकृति का प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आज ये मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस पर जो अपने पाठ्यक्रम में एक प्रॉब्लम दी गई है, ए पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के चारों केस पर विचार किया है। धन्यवाद।